भाई लोग, अगर हॉरर, कॉमेडी और नॉस्टैल्जिया एक साथ मिल जाए तो समझ लो एंटरटेनमेंट का लेवल अलग ही होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की अपकमिंग फिल्म भूत बंगला के ट्रेलर की, जिसने आते ही लोगों के दिमाग हिला दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की शुरुआत की। ट्रेलर एक बहुत ही डार्क और डरावने माहौल के साथ शुरू होता है, जहां एक आवाज सुनाई देती है कि वधूसुर गया नहीं है। यहीं से फिल्म का पूरा टोन सेट हो जाता है। अब सवाल यह है कि ये वधूसुर आखिर है क्या? ट्रेलर के हिसाब से ये कोई साधारण भूत नहीं है। इसका लुक एक बैट जैसे मॉन्स्टर की तरह है, जिसके लंबे कान हैं, पंख हैं और जो अंधेरे में उड़ सकता है। कुछ शॉट्स में ये साफ दिखता है कि ये लोगों पर हमला करता है और उन्हें उठाकर ले जाता है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे खतरनाक सीन पर। एक सीन में हम देखते हैं कि कई सारी दुल्हनें एक सर्कल में बैठी हुई हैं। सबने शादी के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उनकी पीठ में तलवार घुसी हुई है और वो आग के बीच में बैठी हैं। ये साफ दिखाता है कि यहां पर किसी तरह का रिचुअल या बलि दी जा रही है। इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि जो भी नई दुल्हन इस जगह पर आती है वो सुरक्षित नहीं है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके दो संभावित जवाब हो सकते हैं। या तो ये बलि वधूसुर को और ताकत देने के लिए दी जाती है, या फिर कोई तांत्रिक इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं लोकेशन की। पूरे ट्रेलर में जो हवेली दिखाई गई है वो बहुत हद तक भूल भुलैया वाली हवेली की याद दिलाती है। लंबे कॉरिडोर, पुराने दरवाजे और एक ऐसा कमरा जिसे बंद करके रखा गया है और जिसे खोलने की मनाही है। और जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी फिल्मों में जब भी कोई दरवाजा खोलने से मना करता है, वही दरवाजा सबसे पहले खुलता है। अब आते हैं फिल्म के कॉमिक एंगल पर। इस फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे एक्टर्स हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग पहले से ही बहुत शानदार रही है। इनकी मौजूदगी फिल्म में ह्यूमर का लेवल काफी ऊपर ले जा सकती है। हालांकि ट्रेलर में जो जोक्स दिखाए गए हैं वो अभी पूरी तरह से इंपैक्टफुल नहीं लगते, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सीन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो और फिल्म में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करें। अब बात करते हैं कहानी के रोमांटिक एंगल की। वामिका गब्बी का कैरेक्टर हवेली में आता है और अक्षय कुमार का कैरेक्टर उसे वहां रहने के लिए मनाता है। यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर अक्षय कुमार का कैरेक्टर इतना क्यों चाहता है कि वो हवेली में ही रहे? इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका इस पूरी कहानी से कोई पर्सनल कनेक्शन है। अब आते हैं फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, यानी तब्बू का कैरेक्टर। ट्रेलर में हमें एक क्लासिकल डांस सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें तब्बू नजर आती हैं। यहां से एक पास्ट कनेक्शन का हिंट मिलता है। अगर हम इसे भूल भुलैया से कंपेयर करें तो वहां विद्या बालन का मंजुलिका वाला कैरेक्टर पूरी कहानी का सेंटर था। उसी तरह यहां पर तब्बू का रोल भी बहुत अहम हो सकता है। अब बात करते हैं जंगल की। ट्रेलर में एक जगह का जिक्र होता है जिसे पिशाच वन कहा जाता है। यहां पर भूत प्रेत रहते हैं और लोग वहां जाने से डरते हैं। कुछ शॉट्स में हमें एक पेड़ दिखता है जिसमें एक अजीब सा चेहरा नजर आता है। इसके अलावा चमगादड़ों का भी बार बार जिक्र किया गया है। इससे यह थ्योरी निकलती है कि वधूसुर का इस जंगल से कोई गहरा कनेक्शन है। यह भी हो सकता है कि वही पेड़ उसके आने जाने का रास्ता हो। अब आते हैं एक और दिलचस्प चीज पर। ट्रेलर में हमें एक कमरा दिखता है जिसमें मशीनरी, हवन कुंड और दीवारों पर कुछ प्राचीन पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। यहां पर साइंस और तंत्र विद्या का मिश्रण देखने को मिलता है। इससे ऐसा लगता है कि वधूसुर को बुलाने या कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट की। ट्रेलर के एक शॉट में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उड़ता हुआ अक्षय कुमार की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उसके हाथ इंसानों जैसे लगते हैं। इससे यह शक होता है कि शायद वो असली वधूसुर नहीं है। यह भी हो सकता है कि कोई इंसान इस पूरे खेल को चला रहा हो और लोगों को डराने के लिए यह सब कर रहा हो। इससे एक नई थ्योरी निकलती है कि फिल्म में दो लेयर हो सकती हैं, एक असली भूत की और एक इंसानी साजिश की। अब अगर हम पूरे ट्रेलर को एक साथ देखें तो फिल्म में हॉरर, मिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया का अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है। कॉमेडी का असली टेस्ट फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने हॉरर कॉमेडी में सब कुछ देख लिया है तो रुक जाइए, क्योंकि इस बार खेल थोड़ा अलग है। एक हवेली, एक पुराना श्राप और एक ऐसा नाम जो सिर्फ सुनने से ही डर पैदा कर दे, वधूसुर। कहा जाता है कि वो गया नहीं है, वो अभी भी यहीं है, अंधेरे में छिपा हुआ, सही वक्त का इंतजार कर रहा है
और जैसे ही कोई इस जगह की सच्चाई के करीब जाता है, वो उसे अपने साथ ले जाता है। इस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं बोलती, यहां इतिहास चीखता है। हर दरवाजे के पीछे एक राज है और हर राज के पीछे मौत। सबसे खतरनाक बात यह है कि यहां जो भी दुल्हन बनकर आती है वो वापस नहीं जाती, क्योंकि यहां शादी नहीं होती, बलि दी जाती है। आग के बीच बैठी हुई दुल्हनें, पीठ में घुसी तलवारें और एक अदृश्य शक्ति जो हर चीज को कंट्रोल कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच में किसी भूत का काम है या फिर कोई इंसान इस डर के पीछे छिपा हुआ है? क्योंकि अगर यह सिर्फ भूत होता तो इतना प्लानिंग नहीं होती। यहां खेल सिर्फ डर का नहीं है, यहां खेल है धोखे का, रहस्य का और एक ऐसी ताकत का जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जब दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ राज बाहर नहीं आएगा, कुछ ऐसा बाहर आएगा जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा।